संयम के साथ, विवेक के साथ सनातन का प्रचार प्रसार वो करें। हम अपनी परंपरा से जुड़े हैं, निरंजनी अखाड़े की परंपरा से, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ। पूज्य दीदी माँ जी ने सारे विश्व के अंदर सनातन की पताका को फहराया है, डमडम घोष किया है। हम सबका भी धर्म बनता है कि जिस धर्म में हमने जन्म लिया, भारत की भूमि है, यदि हम अपनी भारत की भूमि के लिए कुछ न कर पाए तो हमारे जीने का कुछ औचित्य नहीं है। सत्य प्रिया गिरी, उनको आज निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है और हमें पूरी आशा, पूरी उम्मीद है कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में करेगी। के जगत में बहुत सारे धर्म योद्धाओं की जरूरत है। संयम के साथ, विवेक के साथ सनातन का प्रचार प्रसार वो करें। हम अपनी परंपरा से जुड़े हैं, निरंजनी अखाड़े की परंपरा से, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूँ और पूरे भारत के सनातन जगत से मैं निवेदन करती हूँ। मेरा विषय थोड़ा विवादित हो जाता है, लेकिन जैसे आप अपनी संपत्ति के संवाहक बनाते हो, ऐसे धर्म का संवाहक बनाने के लिए भी संतानों को जन्म दीजिए और धर्म को समर्पित कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज पहुंचे थे, संगम स्नान किया, किस तरह से इसको देख रही हैं, क्या बहुत बड़ा सद्भाग्य है। देश के प्रधान पंत आए हैं, त्रिवेणी संगम स्नान किया है। इससे हमारे सनातन की परंपरा का पोषण भी होता है और सबको बहुत आनंद होता है। देखिए, बहुसंख्यक समाज की परंपरा का सम्मान ये हो रहा है, इससे भारी आनंद है। निश्चित रूप से मेरा परम सौभाग्य कि श्री निरंजनी पंचायती अखाड़ा में मुझे आज महामंडलेश्वर के पद पर सुशोभित किया है। ये मेरे गुरुदेव की मुझ पर कृपा है और उनका जीवन सदैव राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। उसी परंपरा में जुड़ते हुए, परंपरा के गौरव को आगे बढ़ाते हुए, और इस राष्ट्र के लिए ही साधु का जीवन होता है, धर्म के लिए साधु का जीवन होता है। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे उस पद पर कार्य करने के लिए सबका आज आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो चित्त में बहुत आह्लाद है। दो जिम्मेदारी, एक पहली जिम्मेदारी तो आप महामंडलेश्वर, दूसरी इतनी रितंबरा जी की शिष्या भी आप हैं, तो किस तरह से? निश्चित रूप से समाज बहुत आशा की नजरों से देखता है, क्योंकि पूज्य दीदी माँ जी ने सारे विश्व के अंदर सनातन की पताका को फहराया है, डमडम घोष किया है। हम सबका भी धर्म बनता है कि जिस धर्म में हमने जन्म लिया, भारत की भूमि है, यदि हम अपनी भारत की भूमि के लिए कुछ न कर पाए तो हमारे जीने का कुछ औचित्य नहीं है। हर जीव अपने राष्ट्र के लिए करना चाहता है और हमारी पहचान हमारी भारत माता से है। तो जो भारत में रहते हैं और भारत में रहने के बाद भी भारत के गुण नहीं गा सकते, तो निश्चित रूप से उनको गुण गाने चाहिए, क्योंकि भारत की भूमि है और वो हमें परंपरा से प्राप्त हुआ है। तो उस देश हित में जो भी श्रेष्ठ करना होगा वो हम करेंगे। बिल्कुल हम उसके लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और वो हमारा सौभाग्य होगा। और दूसरी बात यह कि वहाँ की प्राचीर भी, दीवारें भी चिक चिक के कह रही हैं कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है। और आप काशी में आ जाएं तो काशी की भी दीवारें चिक चिक के कह रही है ये मंदिर है। तो ये तो झूठा हट है ना, बेमतलब की दावेदारी है। उस दावेदारी को कोर्ट भी खारिज करेगा। और सनातन दीदी माँ एक बात कहते हैं कि जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। संपूर्ण सनातनी समाज एकत्र हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमें ये दोनों स्थान शीघ्रतापूर्वक प्राप्त होंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। आप जानते होंगे हमारी दीदी रितंबरा, जिसको पूरा विश्व जानता है, उनके शिष्य सत्य प्रिया गिरी, उनको आज निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है और हमें पूरी आशा, पूरी उम्मीद है कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे देश विदेश में करेगी और इसीलिए उनको हमने महामंडलेश्वर बनाया है। और अभी 2 दिन के पश्चात हम जितने भी शैव अखाड़े हैं सभी वाराणसी के लिए कूच करेंगे। कुल मिलाकर कितने महामंडलेश्वर? देखिए, अगर आप पूछेंगे, मैं समझता हूँ करीबन 16 महामंडलेश्वर अभी हमने इसमें महाकुंभ में बनाए हैं। और अभी हमारा नासिक का महाकुंभ आ रहा है, उज्जैन का महाकुंभ आ रहा है, उसके पश्चात 6 साल में हमारा प्रयागराज का अर्धकुंभ आएगा। तो जितने भी महामंडलेश्वर मैं समझता कुंभ में ही बनाए जाते हैं और करीबन 6 साल में हमारे करीबन 100 मंडलेश्वर हो ही जाएंगे, ऐसा प्रयास किया जा रहा है।